हुई है। राज्य में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा से बगावत के बाद पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा जोर पकड़ रही है। चंपई सोरेन की पार्टी से नाराजगी और अपमान करने के आरोपों के बीच ये दावा किया जा रहा है कि जेएमएम के 6 विधायक चंपई सोरेन से संपर्क में हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 6 विधायकों के साथ चंपई सोरेन के पाला बदलने से विधानसभा में हेमंत सोरेन सरकार का गणित गड़बड़ा सकता है। इस पर और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दिवाकर तिवारी। तो दिवाकर, चंपई जो हैं सोरेन साहब, वो बाकायदा एक्स पर पोस्ट लिखकर ये बात कह चुके हैं कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा, और या जो विकल्प बचे हैं उसमें या तो मैं छोड़ दूं या संन्यास ले लूं या कुछ और देख लूं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं और किधर जाती हुई दिख रही हैं चीजें? देखिए, चंपई सोरेन दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में वो जेएमएम और कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं से संपर्क साध रहे हैं। बीजेपी भी उनके साथ इस कवायद में लगी हुई है। चंपई सोरेन ने 3 विकल्प बताए हैं कि जब उनके सामने ये हालात पैदा हुए, जो राजनीतिक हालात पैदा हुए, उनके सामने 3 विकल्प थे। या तो वो राजनीति से संन्यास ले लें, लेकिन चंपई सोरेन का कोई इरादा नहीं है संन्यास लेने का। दूसरा विकल्प उन्होंने बताया है कि वो जेएमएम छोड़कर अलग कोई पार्टी गठित कर लें, यानी कोई अलग संगठन खड़ा कर लें। तीसरा विकल्प उन्होंने बताया है कि इस राह में अगर कोई नया साथी मिलता है तो उसके साथ आगे का सफ़र तय किया जाए। तो नए साथी के तौर पे बीजेपी को देखा जा रहा है और यही विकल्प जो है चंपई सोरेन को ज़्यादा मुफीद लग रही है और इस विकल्प पर चंपई सोरेन ने काम करना शुरू कर दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि चंपई सोरेन के संपर्क में करीब आधा दर्जन विधायक है, यानी कि 5 से 6 विधायक जो है चंपई सोरेन के संपर्क में हैं। अभी उस पर बातचीत चल रही है और बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं, टॉप लीडरशिप की बातचीत चल रही है और चंपई सोरेन अभी दिल्ली में जमे हुए हैं। ये बताया जा रहा है कि दिल्ली से कल देर शाम वो रांची वापस लौटेंगे। अब चंपई सोरेन जो है बीजेपी में कब शामिल होंगे, उनके शामिल होने की तारीखों को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है और बीजेपी को तय करना है कि क्या चंपई सोरेन को अभी बीजेपी में लाना सही वक्त है या चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जो है चंपई सोरेन को। एक बड़ा सवाल और ये होगा कि कहा यह जा रहा है कि इनके साथ 6 और विधायक हैं, अगर वो चले जाते हैं, ऐसी कोई घटनाक्रम सामने आती है तो क्या यहाँ हेमंत सोरेन की सरकार खतरे में आ जाएगी? देखिए, अभी फिलहाल हेमंत सोरेन की जो पार्टी है जेएमएम, सरकार में शामिल 3 दल हैं, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी। तो जेएमएम के पास 26 विधायक हैं। अगर 6 विधायक बाहर आते हैं तो उनके पास 20 विधायक बचते हैं। फिर उसके बाद कांग्रेस आती है, कांग्रेस के पास 17 विधायक हैं। कांग्रेस के 17 विधायक इंटैक्ट रहते हैं तो इस सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ये विधायकों के टूटने का सिलसिला शुरू होता है और ये बात कांग्रेस तक आती है, क्योंकि कांग्रेस में भी बड़ी तादाद में लोग असंतुष्ट हैं, विधायक जो है असंतुष्ट हैं। अगर कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों को भी बीजेपी साधने में सफल रही तो फिर इस सरकार पर संकट आ सकता है। लेकिन फिलहाल अभी जो नंबर्स हैं, क्योंकि जो झारखंड विधानसभा का स्ट्रेंथ है वो 81 का है, 81 में 7 सीटें खाली हैं तो 74 है। उस लिहाज से 37-38 विधायकों की ज़रूरत होती है सरकार चलाने के लिए। तो सरकार चलाने के लिए अभी मौजूदा समय में अगर चंपई सोरेन और उन 6 विधायकों की जो चर्चा हो रही है, अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें कुल मिला के 43-44 एमएलए जो है इस सरकार के साथ हैं। तो कंफर्ट मेजॉरिटी है, लेकिन जैसे ही विधायक निकलना शुरू होंगे तो इस सरकार के लिए संकट का सबब होगा। जी दिवाकर, बहुत शुक्रिया, दोनों ही पॉइंट एनालाइज कर दिया आपने। तो इधर चंपई सोरेन किस तरफ जाके बैठेंगे, कब बैठेंगे, ये थोड़ा सस्पेंस रहेगा, और दूसरी तरफ 6 विधायक अगर गए भी तो गणित फिलहाल तो ऐसा नहीं है कि एकदम ही हेमंत सरकार संकट में आ जाए। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। इधर चंपई